सबसे पहला वादा तो हमारा स्टेटहुड का है, जो हम स्टेटहुड हमारा महाराजा के टाइम के था और तब भी हमारा इतनी पुरानी रियासत को इन्होंने यूटी बना दिया। वो स्टेटहुड हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो हमने वादा किया है कि जब भी हम सरकार में आएंगे, जो पेंशन जो आज मिल ही नहीं रही है, जिसके लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है हमारे बुज़ुर्गों को, जो 1000 पेंशन आज इस महंगाई में क्या होता है, उस 1000 पेंशन को बढ़ाकर हम 5000 कर देंगे। और जो ये जो भटकना पड़ रहा है लोगों को, इसमें हम आसान बिल्कुल ठहराव लाएंगे आसान। और जो सिलेंडर्स उज्ज्वला स्कीम पे हमारी महिलाओं ने लिए थे, जो जिन घरों ने लिए थे, सिलेंडर्स की कीमत इतनी बढ़ गई है, उनको हम हर साल 4 सिलेंडर रिफ़िल करके देंगे। रिफ़िल हम करके देंगे, ये हमारा पार्टी का वादा है। इसी तरीके से बिजली की हाहाकार जो मची हुई है, हमारा ये मानना है बिजली हमारी यहाँ बनती है, हम सेंटर पूल में भेजते हैं, वहाँ से हम खरीदते हैं। हम यहाँ पे हर घर को 500 यूनिट, पहले 500 यूनिट जो बिल्ड है, जो जिनके मीटर्स लगे हुए हैं, उनको हम 500 यूनिट फ्री देंगे। 5 राज्यों में चुनाव है और एक बार फिर से चर्चा जम्मू कश्मीर की होगी और जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्य की होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक यहाँ पर बदलावों की छड़ी लग चुकी है और जो छड़ी लगी है वो बहुत अच्छी है और बदलाव जो है बहुत अच्छे हैं। अभय साहब मेरे साथ है, लगातार युवाओं की आवाज़ बनते हैं और लगातार जो है प्रश्न भी पूछते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन से कि आखिरकार जम्मू व कश्मीर का अस्तित्व कहाँ जा रहा है, जम्मू व कश्मीर किस तरह से आगे बढ़ रहा है और जम्मू व कश्मीर के युवाओं के लिए आपके पास नया क्या है। तो ये एक प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं अपनी पार्टी में और लगातार जो है अपना वक्तव्य देते रहते हैं और लोगों को ये बताते हैं कोई भी परेशानी हो आप संपर्क कर सकते हैं। अभय साहब, अभी कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव है और जम्मू कश्मीर में चुनावों का आता पता नहीं है, कैसे देखते हैं? अपनी पार्टी का तैयार थी इस बार चुनाव? देखिए जी, अपनी पार्टी तो तब से तैयार है चुनावों के लिए, हमारा काडर भी तैयार था। और इस बारी जब इलेक्शन कमीशन ने पिछली बारी कहा भी था, एक उम्मीद की किरण जागी थी कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो हो रही थी, वहाँ पे भी ये कहा था कि जल्द यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे भी अनाउंस करेगा। उसी तरीके से हमारी पार्टी ने तैयारी अपनी भरपूर रखी थी। बट फिर से हमें बहुत दुख हुआ और ये फिर से एक जो कहते हैं रहस्यमय जो चल रहा है तब से कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे माहौल अच्छा है और एक तरफ से कहा जाता है कि बहुत अच्छा माहौल हो गया है, G20 समिट हो जाता है, टूरिज़्म बहुत अच्छा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जो ऑन ग्राउंड नहीं दिख रही हैं, बट कहा जाता है कि माहौल अच्छा हो रहा है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं? अगर जम्मू कश्मीर में माहौल अच्छा हो रहा है तो लोगों को अपनी चुनिंदा सरकार चुनने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? ये बहुत अचंभे की बात है और इससे सारा जम्मू कश्मीर परेशान है। सारे लोग ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सिवाय मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल पार्टी को लेके, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज परेशान है। तो कह रहे कि हम चुनाव के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री की दावेदारी हर समय जो है उनके तरफ से आ रही है। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि इस पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क हमेशा से आ रहा है। आज जम्मू में हम देख रहे हैं हर जगह, हर मोहल्ले में हाहाकार मची हुई है, चाहे एक चीज़ को लेके चाहे दूसरी चीज़ को लेके। तो इनडायरेक्टली कौन सरकार चला रहा है? आप देखिए, आप हर जगह कवर करते हैं, आप लोगों को कवर करते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप लोगों से सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। अगर जम्मू ने भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट दिया था, क्या इसलिए दिया था कि आज जम्मू में हाहाकार मचे? आज इसलिए दिया था कि जम्मू के लोगों को परेशानी हो? इतने साल के बाद हमेशा यहाँ पे राजनीति इसी पे होती थी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आज जम्मू के नेताओं को इतनी चांस मिला था कि जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए, तो क्या आवाज़ उठाई है? लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हैं कि पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन अब भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर हुआ है, पारदर्शिता आई है और यहाँ पर तो ये भी कहा गया कि बैकडोर एंट्री से नौकरियाँ भी दी गई हैं 2.5 लाख के करीब। तो वो आंकड़ा भी स्पष्ट कर पुरानी सरकारों में। देखिए, अब हम यही करते रहते, ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे। पुरानी सरकारों में क्या हुआ, पुरानी सरकारों में बैकडोर एंट्री हुई, आपने क्या किया? आप लोगों ने भी तो इतना वादा किया कि हम 50,000 नौकरियां देंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे। वो नौकरियां कहाँ हैं? हम तो कहते आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स में इतनी नौकरियां आपकी पेंडिंग पड़ी हैं, उनकी आप क्यों नहीं, उनको आप एडवर्टाइज़ क्यों नहीं करते? और जो एडवर्टाइज़ आपने की है उसमें स्कैम है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखिए ना, जो भी नौकरियां इन्होंने एडवर्टाइज़ की हैं उसमें कहाँ पर लोग लगे हैं, चाहे फायर सर्विस वाले हों, SI वाले हों, चाहे जो भी हो, उसमें आप कर नहीं पा रहे। आप पीछे मुर्दे उखाड़ते रहे, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ। अरे तब हुआ, अगर कुछ हुआ है आप उसको प्रूव कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए।
उसको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप फिर ब्लेम गेम खेलते जाइए। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हुआ है इस एक मुद्दे पर, और उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं भाजपा के नेता, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो फैसला भी टाला जाता है। तो लगता है कि पहले चर्चा नहीं होती है और भाजपा के नेताओं की सुनवाई नहीं है और राज्यपाल के समक्ष के अब सीधा जो है संपर्क साध रहे हैं गृह मंत्री से। देखिए, मैं इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रही है वो बाहर के लोग चला रहे हैं, यहाँ बाहर के अफसर हैं, तो उनको जम्मू कश्मीर का ही पता नहीं है। जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से टर्मोइल में है। आप बाहर रह के आप बाहर देखिए, बाहर प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, बाकी टैक्सेस भी लगते हैं क्योंकि वहाँ माहौल सही था। यहाँ पे 30 साल से हम टर्मोइल से झेज रहे हैं, जूझ रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ों को हम सही करने की तरफ जा रहे हैं। बाकी बाहर सब कुछ है, वहाँ डेवलप्ड है। यहाँ पे देखिए, अभी हमारा आईटी सेक्टर पूरी तरह से नहीं आया है। बाहर सब जगह चीज़ें चल रही है ना, तो बाहर के जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो वहाँ पे जो देखते हैं सिस्टम, वो यहाँ पे थोप देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ लगानी है, आप चर्चा कीजिए। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी इंपॉर्टेंट होती है। वो लोगों से चर्चा करते हैं, लोगों के चुनिंदे नुमाइंदे यहाँ पे आपके सरकार में होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। अगर कोई चीज़ आपने इंप्लीमेंट करनी है, आप डिस्कस करते हो। यहाँ तो क्या आता है, रात को कहीं डिस्कस हुआ, सुबह निकाल दी, फरमान निकाल दिया और चलिए भैया इसको चालू कर दीजिए। सरकार में भी तो कुछ ऐसा ही हो ना, डिमोनेटाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह से फैसले लिए जाते हैं। देखिए, मैं इस बात पे अगर ये कहूँगा, डिमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में, उसके बाद लोगों ने मेरे ख्याल से उस सरकार को फिर से एक बार मैंडेट दिया है। तो मुझे लगता है डिमोनेटाइजेशन का मसला, मेरे को लगता है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुए और वही सरकार चुन के फिर से आई है। तो मेरे को लगता है लोग उस झटके से उभर चुके हैं। इस समय तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर आने की जरूरत पड़ी क्योंकि भाजपा का विजय रथ रोकना था, लेकिन उस मंच पर अपनी पार्टी का कोई नेता व कार्यकर्ता क्यों नहीं? देखिए, अपनी पार्टी का ये मानना है, अपनी पार्टी एक अपने विजन से होकर आई है, और ये जो लीडर्स आज एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, ये परसों तो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे। आज ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये आज इकट्ठा होकर जम्मू की आवाज़ बन रहे हैं, कश्मीर की आवाज़ बन रहे हैं। पर कल तक तो ये गुपकार अलायंस था, आज ये यहाँ पे आके ऑल पार्टी अलायंस हो गया। ये देखिए, अब जम्मू और कश्मीर की जनता जागरूक हो चुकी है, वो देख रही है इतने साल जम्मू कश्मीर को धोखे में रखा गया, एक दूसरे को लड़ाया गया है, चाहे मज़हब के नाम पे लड़ाया गया है, चाहे सिर्फ झूठे जज्बाती नारों पे लड़ाया गया है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब युवा बाहर आके, आज देखिए आप कितना युवा बाहर आके पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, पॉलिटिक्स को देख रहा है, पॉलिटिक्स को समझ रहा है। पार्टी के लिए भी कहा जाता है कि धरातल पर यहाँ पर ज़मीन जो है वो खिसक रही है, भाजपा के साथ इनका सांठ गांठ चल रही है और कहीं ना कहीं अंदर से ही अलायंस चल रहा है और आगे अपनी सत्ता की सीढ़ी तक पहुँच जाए। देखिए, हमारी ज़मीन खिसकने की तो बात ही नहीं है, हमारी ज़मीन तो बन रही है। हमारी पार्टी तो अभी 3.5 साल पुरानी पार्टी है। हमने तो अपने कदम बहुत मजबूती से जमाए हैं। आप देखिए, 3.5 साल पुरानी पार्टी को कितना लोगों ने प्यार दिया। तो पुराने हैं ना देखिए, नेता पुराने हैं, उन पार्टियों से इसलिए निकले हैं क्योंकि उन पार्टियों ने वो चीज़ें चेंज नहीं की। आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। आप वही राग आज भी लेते रहोगे तो क्या चलेगा? आज भी वही ऑटोनॉमी, वही 53 की बातें हो रही हैं। आज हम 2022-23 में जी रहे हैं। आज आप डेवलपमेंट की तरफ देखिए। आज अगर कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है तो आपके वहाँ युवाओं से बात कीजिए कि कितने खुश हो रहे हैं वो डेवलपमेंट देखकर। अगर उस तरीके से डेवलपमेंट हो, इक्वल डेवलपमेंट हो, हम डेवलपमेंट के साथ हैं, हम बात कर रहे हैं और हमारी पार्टी का मेन एजेंडा डेवलपमेंट है, इक्वल। कि आप दिल्ली के साथ हैं और आपके सीधा जो ताल्लुकात है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से है, तो जो वो बोलते हैं आप उन्हीं की बोली। देखिए, हम दिल्ली के साथ बिल्कुल हैं, हम हिंदुस्तान का अंग हैं और दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो हमारे को दिल्ली के साथ होना चाहिए। और जो भी जम्मू कश्मीर का या इस हिंदुस्तान का बाशिंदा है, उसको दिल्ली के साथ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का किरदार कैसे निभाएंगे जब भाजपा की ही बोली? मैंने बोला दिल्ली के साथ होना चाहिए, हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखिए, पिछले आप इतने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर भाजपा का किसी ने खंडन किया या भाजपा की गलत पॉलिसीज़ का खंडन किया तो अपनी पार्टी ने किया। अपनी पार्टी ने हर चीज़ पर प्रोटेस्ट किया जो गलत हुई है, चाहे आप स्मार्ट मीटर लेके चलो, जो बच्चों के लिए इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए थे उसके लिए चलो, या जो जॉब्स के लिए इन्होंने किया, अपनी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, प्रोटेस्ट किया। भाजपा की हर जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ थी उसके लिए हमने बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाई है और हमेशा उठाएंगे। भाजपा और हम उनमें से नहीं है, जो कोई काम अच्छा करेगा तो हम उसको अच्छा नहीं बोलेंगे। बाकी बात आप देखिए, क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम वो नहीं करते हैं। हम क्रिटिसाइज तब करेंगे जो बाहरी और अंदरूनी का भेद करते हैं, भाजपा तो ऐसा नहीं करती है। भाजपा कहती है कि संपूर्ण भारत एक है, मध्य प्रदेश के लोग भी हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के भी हैं। लेकिन बुखारी साहब ने अपनी पार्टी की एक विचारधारा ऐसी है कि बाहर वालों को यहाँ पर बसने नहीं देना है। ऐसा क्यों? हमने कब बोला बसने नहीं देना?
हमारी पार्टी का ये मानना है, और हमारा जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल स्टेटस था, इतने साल से वो दिया था, महाराजा जी ने दिया था, वो स्पेशल स्टेटस था। उसके दौरान हमारा ये था कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब बाहर से लोग आके यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, बाहर से लोग आके हमारी नौकरी लेंगे, जो नौकरियाँ यहाँ पे हमारे नौजवान पढ़े लिखे युवाओं को नहीं मिल रही है, वो बाहर से आके वो ले जाएंगे, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। हमारा ये था कि जो जॉब्स हमारी है, हमारा तो यही मानना है कि जो भी हमारी पार्टी सरकार में आएगी, तो जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट्स हों, रोड प्रोजेक्ट्स हों, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, उसमें 80% जो भी जॉब्स है वो हमारे कहती है ना कि जम्मू कश्मीर का भी तो नागरिक, जम्मू कश्मीर का भी युवा बाहर जाके नौकरी कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी तो काबिलियत पर वो भी ले रहा है। तो इसका मतलब आपको जम्मू कश्मीर के युवाओं पर भरोसा नहीं है कि वो काबिल है? बिल्कुल नहीं, हमें जम्मू कश्मीर के युवाओं पे बहुत भरोसा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं पे जो उतना टैलेंट है, वो उतना ही टैलेंट बाहर के लोगों में भी, पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं है ना। जो वहाँ आप दिल्ली, बॉम्बे या एमपी या यूपी के बंदों के लिए, वहाँ पे उनको अपने लोकली काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है। यहाँ पे हमारे लोकल यहाँ पे आने नहीं देते ना। यहाँ पे ये जो नफरत की विचारधारा है कि हम ज़मीन नहीं लेने देंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे, जब ज़मीन नहीं लेंगे तो फैक्ट्री कहाँ से? देखिए, इसीलिए इसी बात पे हम बोल रहे हैं, यही विचारधारा को हमने चेंज करना है ना। हमने तो अपनी पार्टी ने तो ये नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं इंडस्ट्रीज आएंगी तो डेवलपमेंट होंगी, इंडस्ट्रीज आएगी तो रोजगार निकलेगा। हम तो ये मानते हैं कि सिर्फ सारे युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अभी तक हमारे यहाँ पे सिर्फ रोजगार का एक जरिया था सरकारी नौकरी, इसलिए सब सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। अब वो एक माहौल दिख रहा है कि इंडस्ट्री आएंगी तो उसमें हमारे बच्चे लगेंगे। हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो हमारी अपनी पार्टी का मानना है, हम उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे, एक माहौल बना के देंगे जहाँ पे वो एक तो रोजगार कर सके और एक खुद रोजगार बना सके, जहाँ पे रोजगार दे सके। यस, वी विल मेक श्योर दैट दे आर जॉब प्रोवाइडर्स, सो दैट वो अपना ही घर नहीं चलाएं, बाकियों को भी एक मौका दें घर चलाने का। अभी मुख्यमंत्री की दावेदारी आपकी पार्टी, जो अपनी पार्टी है और कहते हैं कि बड़ा अपनापन है, कौन कर रहा है? हमारे मुख्यमंत्री डेफिनेटली अल्ताफ बुखारी साहब हैं, इसमें कोई तो शक ही नहीं है। अल्ताफ बुखारी साहब के नेतृत्व में हमने इलेक्शन फाइट करना है। कोलिशन तो नहीं बन जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा और बुखारी साहब, इस तरह का कोलिशन तो नहीं आएगा? देखिए, कोलिशन तो पहले तो मैं बोलूँ इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम बड़े खुश होंगे कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए, उसके बाद कोलिशन तो इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा कि क्या कितनी सीटें रहेंगी। पर हमें अपना यकीन है कि अपनी पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। और कौन सी मुख्यतः ऐसी कौन सी बातें होंगी जो जनता के दरवाजे तक आप पहुंचेंगे और उनको सुनाएंगे और उसके बाद वोटों की बरसात? देखिए, हमारे जो वादे हमने अपनी जनता से किए हैं, सबसे पहला वादा तो हमारा स्टेटहुड का है। जो हम स्टेटहुड हमारा महाराजा के टाइम के था, और तब भी हमारा इतनी पुरानी रियासत को इन्होंने यूटी बना दिया, वो स्टेटहुड हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो हमने वादा किया है कि जब भी हम सरकार में आएंगे, जो पेंशन जो आज मिल ही नहीं रही है, जिसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है हमारे बुज़ुर्गों को, जो 1000 पेंशन आज इस महंगाई में क्या होता है, उस 1000 पेंशन को बढ़ाकर हम 5000 कर देंगे। और जो भटकना पड़ रहा है लोगों को, इसमें हम आसान बिल्कुल ठहराव लाएंगे, आसान। और जो सिलेंडर्स उज्ज्वला स्कीम पे हमारी महिलाओं ने लिए थे, जो जिन घरों ने लिए थे, सिलेंडर्स की कीमत इतनी बढ़ गई है, उनको हम हर साल 4 सिलेंडर रिफ़िल करके देंगे, रिफ़िल हम करके देंगे, ये हमारा पार्टी का वादा है। इसी तरीके से बिजली की हाहाकार जो मची हुई है, हमारा ये मानना है बिजली हमारी यहाँ बनती है, हम सेंटर पूल में भेजते हैं, वहाँ से हम खरीदते हैं। हम यहाँ पे हर घर को 500 यूनिट, पहले 500 यूनिट जो बिल्ड है, जो जिनके मीटर्स लगे हुए हैं, उनको हम 500 यूनिट फ्री देंगे। यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते कि मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे, अब उसी तरह से आएंगे। केजरीवाल का फॉर्मूला अब अल्ताफ बुखारी अपनाएंगे। केजरीवाल जी का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने 200 यूनिट रखा हुआ है, उसके बाद वो 200 यूनिट अगर होता है तो 1 रुपया भी होता है, पूरे को पैसा देते हैं। बट वो कहाँ से लाएंगे? हम तो, हमारा प्रोडक्शन यहाँ से होगा, हम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो आधे इंडिया को बिजली दे रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं देंगे? इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई है, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगे थे, उनको तब नेगोशिएट करना चाहिए था उन लोगों के साथ कि बिजली इतनी हमारे दोगी, तभी तो हमारे इनको हम बिजली पूरी कर सकते थे। और यही हमारा मानना है। और उसके बाद हमने किया, जो महिलाओं की शादी होती है, बच्चियों की शादियों के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, वो 50,000 रुपीज़ देते हैं बच्चियों के लिए, हमने उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया करेंगे। और वो भी उनको बहुत देर लगती थी, साल भर लगता था, हमने कहा है कि आएगा 1 महीने के अंदर उनको ये पैसा दिया जाएगा, सो जो बच्चियों की शादी वो परिवार अच्छी तरह कर सके। ऐसे हमने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। और ये आने वाले टाइम पे आपको हम सारा प्रूव करके देंगे। और जिस हिसाब से लोगों का प्यार अपनी पार्टी को मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे बहुमत से जब असेंबली इलेक्शन होगा, हम
सरकार बनाएंगे। साफ तौर पर घोषणा पत्र में जिस तरह से तमाम बातों की चर्चा होनी है उसके में कुछ मुख्य यहाँ पर अंश जो है आपको बताने की कोशिश की, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबके लिए कुछ ना कुछ खास रहने वाला है। और एक ही उम्मीद है कि हम सरकार ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ये भी उम्मीद है कि आखिरकार कब जो है जम्मू कश्मीर में स्थायी व स्थिर सरकार होगी, कब नेतृत्व अल्ताफ बुखारी करेंगे और उससे भी पहले आखिरकार चुनाव कब होंगे। आप भी हमारे साथ बने, देखते विश्व जम्मू से।